आज सुगंधा की शादी का पहला दिन था। ना जाने उसके दिल में कितने अरमानों ने दस्तक दी थी। शादी के पहले भी जब सुगंधा इस बारे में सोचती थी तो उसे घबराहट होती थी कि ना जाने वह दूसरे घर में कैसे एडजस्ट करेगी। आज के समय में यह देखा जाता है कि लड़कियां ज्यादा एडजस्ट करना नहीं चाहती और अगर वे अपनी तरफ से कुछ बदलाव चाहती है तो घर वाले सिरे से नकार देते हैं। ऐसे में नई नवेली दुल्हन के मन में घबराहट होना नई बात नहीं है और वही कुछ सुगंधा के साथ हो रहा था। शुरू शुरू में तो सुगंधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने काम की शुरुआत कहाँ से करे। जब भी वह कुछ करने जाती तो सास उसे यह कहकर वहां से जाने को कहती थी कि जब भी उन्हें जरूरत होगी वह बुला लेगी, लेकिन कोई भी सुगंधा को नहीं बुलाता। अब सुगंधा अपने कमरे में बैठे बैठे बोर होने लगी और वह सोचती है कि आज का खाना वह खुद ही बनाएगी। जब वह किचन में खाना बनाने जाती है तो उसकी ननद अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, हमने तो सुना था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, फिर क्यों यहाँ आकर अपना समय बर्बाद कर रही हो। इस बात पर सुगंधा को बहुत अजीब लगता है और वह बड़े प्यार से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं घर की बहू बनकर आई हूँ तो यह मेरी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के सारे कामों को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। इस बात पर ननंद मुंह बनाकर वहां से चली गई और सुगंधा ने खाना बनाना शुरू किया। वैसे खाना तो उसने अच्छा ही बनाया था जैसा उसके मायके में बनता था, लेकिन उसके सास ससुर को खास पसंद नहीं आया और उन्होंने एक झटके में इसे बेस्वाद बता दिया। सास ससुर का ऐसा रवैया देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि शादी से पहले तक जो लोग उससे कहा करते थे कि वह उसे घर की बेटी बनाकर रखेंगे और उसे कोई भी कमी नहीं होने देंगे, वे लोग ही आज इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। सुगंधा चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब अपनी माँ के बनाए हुए खाने पर नखरे दिखाते हुए कहती थी कि माँ, आप मेरी सहेली पूर्वा की मम्मी की जैसा अच्छा आलू का पराठा नहीं बना पाती, हर बार कोई न कोई कमी रह जाती है। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ऐसा कहकर ना जाने कितने बार उसने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया था। इसके बाद सुगंधा ने कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार अपनी कोशिश नाकाम ही लग रही थी। सोचा था शादी के बाद अपने घरवालों को खुश रखेगी और किसी को भी कोई शिकायत नहीं होने देगी, लेकिन यहाँ तो शिकायतों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। एक बार पति के ऑफिस के कुछ दोस्त खाने के लिए आने वाले थे। ऐसे में जब पति ने सुबह से कहा कि वह कुछ इटालियन और मैक्सिकन खाना बनाए क्योंकि उसके दोस्तों को यही पसंद है, लेकिन सच्चाई तो यही थी, सुगंधा को ऐसा कुछ बनाना नहीं आता था, बल्कि वह सादा भारतीय खाना ही पसंद करती है। ऐसे में दोस्तों के आने पर उसे शर्मिंदा होना पड़ा और वह ना चाहते हुए भी अपने पति के गुस्से का शिकार हो गई। इस बार सुगंधा की आंखों में दोस्तों के सामने ही आंसू आ गए, जिसे उसके पति ने बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। कमरे में आकर सुगंधा के मन में बस यही बात चल रही थी कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो क्या वह अपने तरीके से घर को नहीं चला सकती? क्यों हर बार उसे बताया जाता है कि वह किसी काम की नहीं और उसे कुछ भी काम सही से करना नहीं आता? धीरे धीरे सुगंधा उदास रहने लगी और वह अपनी बात को मायके में भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अच्छी बहू बने और परिवार का ध्यान रख सके। उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी सहेली जिसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी उसके शहर में आई है और सुगंधा से मिलना भी चाहती है। यह बात सुनकर सुगंधा के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सहेली उसकी बचपन की सहेली थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन अब वह दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन फिर भी सुगंधा उससे मिलने के लिए बेताब थी।
सुगंधा जल्दी जल्दी अपने सहेली के आने की खुशी में पकवान बनाना शुरू करती है, लेकिन तभी उसके ननंद और सास आकर उसे ताना देती है कि जिसे वे लोग जानते तक नहीं उसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, ज्यादा ही है तो नाश्ता और कॉफी पिलाकर भेज दे। लेकिन सुगंधा